दोस्तों, आज उत्तर बोधि मुद्रा जो शक्ति और शांति का एहसास देती है, ये मुद्रा मुख्य रूप से वज्रयान और बौद्ध परंपरा में पाई जाती है। वज्रयान बौद्ध शाखा में इसे पूर्ण जागरण की मुद्रा कहा जाता है। उत्तर बोधि मुद्रा खासकर तिब्बती बौद्ध मूर्तियां और थंका चित्रों में पाई जाती है। थंका चित्रकला खासकर तिब्बत में पाई जाती है। थंका चित्रों में यह मुद्रा अक्सर रत्न सिंहासन पर बैठे बुद्ध या वज्र सत्व में दिखाई जाती है। उत्तर बोधि मुद्रा को ज्ञान और करुणा के मेल का प्रतीक माना जाता है। मंत्र और ध्यान करने वाले साधक इसे गूढ़ ध्यान और तंत्र साधना में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर का मतलब श्रेष्ठ, बोधि का मतलब सर्वोच्च ज्ञान, यानी श्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था, वो स्थिति जब चित्त यानी मन, शरीर और चेतना एक हो जाते हैं। इस मुद्रा में दोनों हाथ छाती के सामने होते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जुड़कर नीचे मुड़ती है, लेकिन दोनों हाथों की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर सीधी होकर ऊपर उड़ती है। इस तरह से हथेलियों को एक होकर एक एनर्जी सेंटर बनाती है। ये सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और उच्च चेतना का प्रतीक है। कुछ मूर्तियों में तारा देवी और वज्र सत्व भी इस मुद्रा में दिखाई देते हैं। उत्तर बोधि मुद्रा केवल तिब्बत तक सीमित नहीं, यह कई बौद्ध देशों में थंका पेंटिंग और धम्म परंपरा में दिखाई देती है। भारत में खासकर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के विहारों में पाई जाती है। नेपाल में विशेष रूप से काठमांडू घाटी के स्तूप और विहारों में भी पाई जाती है। भूटान में ज्यादातर जोंग विहार की मूर्तियों में भी पाई जाती है। तिब्बत में थंका और विशाल बुद्ध मूर्ति प्रतिमाओं में, मंगोलिया में वज्रयान प्रभाव वाले बौद्ध मंदिरों में, जापान में शिकोंग, तेंगदई और बौद्ध शाखा की मूर्तियों में, श्रीलंका और थाईलैंड में कम दिखाई देती है, लेकिन कुछ ध्यान केंद्रित प्रतिमाओं में भी यह दिखती है। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं 8th सेंचुरी में वज्रयान परंपरा के गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत में इस मुद्रा का प्रयोग लोकप्रिय बनाया था। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।